जेडे सिक्के ना यो अस इस्तेमाल की तरह अब असर उम्र भी बड़ी हुई ना 66 साल हुई ते तुम देखा यार तो लंगा से खोल ओल्ड है तांबे रहा है वो ये अंदर से छेद है इसके अंदर देखिए है ना। ऐसा कई बार ना तो मुट्ठी से पाई दे खेल फिर आना देला दुआनी आओ रखा बाकी ना तो कह रहे हैं इसमें उंगली डाल देते थे बचपन में। पाई 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 फिर देला, ठीक है। ये मलका के टाइप के आ गए, इसमें ये रुपया आ गया, ये अठन्नी आ गई, ये चवन्नी आ गई, ये द्वन्नी आ गई। द्वन्नी बड़ी रही है ये देखिए। और फिर आ जाते हैं ये इंडियन स्टेट के। जब भारत स्वतंत्र नहीं होता, अलग अलग राजाओं की अपनी अपनी स्टेट होती थी तो उनके अपने सिक्के होते थे। जैसे कि ये आपका भावलपुर का है या कच्छ का है या ग्वालियर का है। Relive the past, sponsored by Ratan Jewelers, Moti Bazaar, Mandi, a unit of Ratan Singh Saraf and Sons, and Swarnlok, elegant jewelry for elegant moments. तो ये नेक्स्ट स्टॉल पे आ चुके हैं। ये लिखा है पुरातन सिक्कों का संग्रह। सर ये क्या है यहाँ पे? ये असर कमल पैसा ये गुरुजी और यहाँ के वरिष्ठ साहित्यकार हैं मंडी नगर के टॉप के। और ये जो महाराज ना क्या स्कूल टाइम वाले पता नहीं क्या चस्का लग गया। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे। पुराने सिक्के मिला कर दे रहे हैं। अच्छा आपने किया है पूरा कलेक्शन? जी आप खरीद दे रहे हो। अच्छा मजे गली ये तुम यो जेडे सिक्के ना यो अस इस्तेमाल की तरह अब असर उम्र भी बड़ी हुई ना 66 साल हुई ते तुम देखा यार तो लंगा से खोल ओल्ड है तांबे रहा है। वो ये अंदर से छेद है इसके अंदर देखिए है ना। ऐसा कई बार ना तो मुट्ठी से पाई दे खेल फिर आना देला दुआनी आओ रखा बाकी ना तो कह रहे हैं इसमें उंगली डाल देते थे बचपन में। पाई 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 फिर देला, ये पाई है, ये देला है, ये पैसा है। ये सारी पैसे की लाइन है। पाई कौन सा है? ये सबसे छोटी करेंसी थी। हाँ, इतना इससे छोटी आगे दमड़ी होती थी। दमड़ी नहीं है मेरे पास। ये पाई है। कौड़ी भी होती थी ना, कौड़ी वो भी कौड़ी भी कौड़ी नहीं मेरे वाले उसी पे बना तो फूटी कौड़ी मुहावरा ये पैसा आ गया जी, ये पैसा आ गया। ये टक्का 2 पैसे का और ये आना 4 पैसे का, 8 पैसे की द्वन्नी और फिर आ गई चवन्नी 16 पैसे की। ये गोल चवन्नी आ गई, फिर अठन्नी आ गई जी, रुपया आ गया। उसके बाद फिर डेसिमल प्रणाली के ये सिक्के आ गए। अब इधर कीमत जी ना इंटरनेशनल मार्केट अंदर पैसा जी हाँ जी कितने के होंगे वे? अब हम क्या बता सकते हैं, ये तो एंटीक है। एंटीक की वैल्यू हम थोड़ी नहीं लगा। नहीं हम बेचने वाले तो है नहीं है। ऑफ राउंड देंगे तो थोड़ा उसका एड़ा बोल गया था। फिर ये सिक्योरिटी लगानी फिर पड़ी ये तो और सिक्योरिटी रखनी और पड़ी। सिक्योरिटी रखना ताला लगाया हुआ है इन्होंने वैसे। हाँ जी हाँ जी सर। ये चांदी के हैं जी, ये मुगल पीरियड के चांदी के हैं। क्या बात है, मुगल। ये देखिए मुगल कालीन दर्शकों सिक्के हैं ये चांदी के, आप देख सकते हैं स्क्वायर। अच्छा मंडी में मिले। अच्छा, और ये भी आपके इसको कहते हैं गादिया किस्म के सिक्के। ये 2500-2600 साल पुराने हैं, चांदी के हैं। और फिर आते हैं हॉर्स एंड बुल टाइप सिक्के। ये 3 सिक्के जो हैं। अनु आप जूम करके ले रहे हो ना सब? ये 12वीं शताब्दी के हैं। उसके पश्चात ये 2 सिक्के जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। ये हैं आपके पंचमार्क कॉइंट। इस पर लिखा है आहत सिक्के। आहत, हिंदी में आहत कहेंगे और इंग्लिश में पंचमार्क कहते हैं। क्योंकि पहले सिक्के जो बनाते थे वो आहत करके यानी कि पंच करके बनाते थे। ये पुराने, बहुत पुराने 25-26 साल पुराने सिक्के हैं, ठीक है। ये मलका के टाइप के आ गए, इसमें ये रुपया आ गया, ये अठन्नी आ गई, ये चवन्नी आ गई, ये द्वन्नी आ गई। द्वन्नी बड़ी रही है, ये देखिए ये द्वन्नी, ये द्वन्नी। और ये किस ये तरह द्वन्नी। के? ये थे स्वतंत्र भारत के चांदी के सिक्के। यहाँ लिखा है जो जब इंडिपेंडेंस वो ये हैं, ये अंग्रेजों के टाइम के थे। यहाँ मेरे को लिखा जॉर्ज 5th 6th किंग। और ये विक्टोरिया जॉर्ज पंचम, वो सब जो हमने हिस्ट्री में पढ़े हैं। हाँ जी। और फिर आ जाते हैं ये इंडियन स्टेट के। जब भारत स्वतंत्र नहीं होता, अलग अलग राजाओं की अपनी अपनी स्टेट होती थी तो उनके अपने सिक्के होते थे। जैसे कि ये आपका भावलपुर का है या कच्छ का है या ग्वालियर का है या जयपुर का है, उदयपुर का है। ये सारे उनके सिक्के हैं। ये उदयपुर के चांदी के सिक्के हैं, ठीक है जी। क्या बात है, मतलब मैं तो ऐसा लग रहा है सर वही जी यहाँ से रिलीव द पास्ट। मतलब ऐसा लग रहा है पुराना मामले में है ये जो बनाया हुआ ना जी, ये प्रशासन को इसका श्रेय जाता है प्रशासन को, बिल्कुल। ये तांबे के आ गए। ये आ गया कुषाण पीरियड, पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी कि 24-25 साल पहले के। 1230 से 1620
वो मुगल के। अच्छा अच्छा, वो ऊपर ये कुशाण फर्स्ट की एंड है। सेकंड। हाँ जी, ये ट्राइबल हैं, ये भी पहली और दूसरी शताब्दी के हैं। ये आगे आपके बुल एंड हॉर्स सर टाइप। ये मेटल के हैं? हाँ, ये सब मैं बताता हूँ, अभी सब कुछ बताऊँगा। ये हॉर्स एंड बुल टाइप के हैं। ये 12वीं शताब्दी के हैं। ये 14वीं 15वीं शताब्दी के सिख पीरियड के, जिन्हें कि पातशाही टाइप कहते हैं। और ये आपके कुशाण आ गए। ये आ गया मुग़ल और सल्तनत, यानी कि 1200 से लेकर 1700 ईस्वी तक के। ये सारे के सारे जो हैं ये तांबे के कॉइन हैं, लग रहे हैं ये पत्थर के, लेकिन ये तांबे के हैं, क्योंकि इनको हम साफ़ नहीं करते, क्योंकि इनकी ओरिजिनलिटी जो है ख़त्म हो जाती है, इसलिए इनको वैसे ही रखना पड़ता है। और कोई आपका सवाल? और सर बहुत बढ़िया, आपने कितना समय लगा आपको ये सब कलेक्शन में? इस कलेक्शन को कलेक्ट करने में जब मैं 6ठी 7वीं में पढ़ता था तब से कलेक्ट कर रहा हूँ, अब तक कलेक्ट करता जा रहा हूँ। तो ये जैसे अभी अगर कोई मिले तो उससे मैं छीन लेता हूँ, ले लेता हूँ। और ये जैसे जनजातीय सिक्के बहुत पुराने हैं, यहाँ जो मुगल काल के जो सिक्के हैं, तो ये कहाँ से मिले आपको? ये यहीं से मिले, यहाँ से कोई अपने कई जगह मिल जाते हैं, कोई खुदाई में मिलते हैं, कोई किसी के पास रखा होता है उससे ले लेते हैं हम। पैसे देते हैं, ऐसे फ्री नहीं लेते, पैसे दे के लेने पड़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये भी। हाँ, ये अपनी अपनी हॉबी है, अपना अपना शौक है। शौक को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। कमल प्यासा। कमल प्यासा जी, ये प्यासे हैं एक्चुअली सिक्कों के, और इसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी पूरी, और हमारे मंडी की शान। अभी इनका नाम कमल प्यासा है। यस, सेट से गुरुजी हैं जी। कमल प्यासा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना इंटरेस्टिंग जानकारी देने के लिए। और अभी तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए आऊँ, बट मेरे को हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं वैसे आऊँगा और बड़ा बारीकी से देखना चाहूँगा एक एक उसको। हिस्ट्री की मेरी PhD है, ऐसी बात नहीं है। हिस्ट्री की PhD है सर, आपको तो प्रणाम करता हूँ फिर मैं। और खुश रहो, जीते बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब ये। और अच्छा है। अब इसके बाद फिर से मिलेंगे हम, है ना? जरूर मिलेंगे। और आप नेक्स्ट जो भी सिक्के लाएंगे ना, वो मैं चाहूँगा कि एक बार आप हम भी लाओ, मैं उनको भी शामिल करूँगा। ज़रूर, मेरे पास भी कुछ पड़े हुए हैं, तो ये 2-3 ये ज़्यादा नहीं है, और वो भी जॉर्ज, ये मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। Relive the Past, sponsored by Ratan Jewelers, Moti Bazaar, Mandi, a unit of Ratan Singh Saraf and Sons, and Swanlok, elegant jewelry for elegant moments. फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।